28 मई 2023 को रात के 8:45 पर दिल्ली में एक 16 साल की लड़की को मार दिया गया। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि उसे किसी ने सुनसान जगह पर नहीं बल्कि भीड़भाड़ वाली जगह पर बड़ी बेरहमी से मार दिया। और लड़की को मारने के बाद उसका कातिल भीड़ के सामने ही बेखौफ होकर चला गया और वो लोग वहां खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। इस चीज पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन सा है। एक 16 साल की लड़की ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर इतनी बेरहमी से मार दिया गया। तो चलिए इस केस को शुरू से शुरू करते हैं, मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इस केस के दो मेन किरदार हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद साहिल का है। साहिल दिल्ली का ही रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 20 साल है। साहिल इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता था। मतलब मान लो कि अगर किसी के घर में एसी या फ्रिज खराब हो गया हो तो वो घर घर जाकर उसे ठीक किया करता था। वो जिस एरिया में रहता था उसी एरिया में साक्षी नाम की एक लड़की रहा करती थी और ये साक्षी साहिल की गर्लफ्रेंड थी। साहिल की उम्र 20 साल थी और साक्षी की उम्र 16 साल की थी। और साक्षी हमारी इस कहानी की दूसरी मेन किरदार है। अगर हम साक्षी की बात करें तो साक्षी एक हंसती खेलती और खुशनुमा लड़की थी और वो साहिल के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी। साक्षी के सारे फ्रेंड्स को पता था कि साक्षी और साहिल एक साथ रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। साक्षी ने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी। जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को ये बातें नहीं बताता है। खैर साहिल और साक्षी अब बहुत ही ज्यादा गहरे प्यार में थे और ये चीज तो आपको भी पता होगी कि जब दो लवर्स एक दूसरे के लिए सीरियस होते हैं तो वो अपनी सारी पास्ट और प्रेजेंट की बातें शेयर करते हैं और दोनों के बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता। तो साक्षी ने अब साहिल को बताया कि उसका पहले एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम प्रवीण था। पहले साक्षी प्रवीण से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो दोनों एक साथ बहुत सीरियस थे। साक्षी ने अपने हाथ में प्रवीण का एक टैटू भी बनवा रखा था। लेकिन काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साक्षी और प्रवीण का ब्रेकअप हो गया। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि 16 साल की लड़की है और इसका पहले भी ब्रेकअप हो चुका है, पर आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आजकल ये सब कुछ कॉमन हो चुका है। लेकिन जैसे ही साहिल ने प्रवीण की बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। इस पर उसने साक्षी का आगे रिएक्ट तो नहीं किया। साहिल को लगा कि क्या प्रवीण इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि साक्षी ने उसके लिए अपने हाथ पर टैटू भी बनवा लिया। इतना सब कुछ मन में होने के बावजूद भी साहिल साक्षी से कुछ नहीं कहता है और इस रिलेशनशिप को चलने देता है। लेकिन इसी मई के एंड में साहिल को पता चला कि साक्षी और प्रवीण एक बार फिर से रिलेशनशिप में वापस आ गए हैं। तो साहिल को जैसे ये बात पता चली तो वो गुस्से में सीधा साक्षी के पास गया और उसे सारी बातें बताई और उसे प्रवीण से दूर रहने की हिदायत दी। लेकिन साक्षी ने कहा कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। साक्षी ने बताया कि प्रवीण और मैं चैटिंग तो करते हैं बट हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही साहिल ने प्रवीण से चैटिंग की बात सुनी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने एक बार फिर से उसे प्रवीण से दूर रहने की हिदायत दी और साक्षी को धमकाया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि साहिल एक आवारा लड़का था, इसलिए मैं साक्षी के आगे प्रवीण को मारने की धमकी देने लगा। साक्षी साहिल को अच्छे से जानती थी। वो उसके पास्ट को लेकर जानती थी कि साहिल कितना बड़ा छपरी है और वो क्या कर सकता है। साहिल ने साक्षी को भी मारने की धमकी दी थी, इसलिए अब साक्षी को भी साहिल से डर लग रहा था। इसलिए साक्षी ने साहिल से साफ साफ कह दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो हम हमारे रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म करते हैं। जैसे ही साहिल ने ब्रेकअप की बात सुनी तो उसका गुस्सा उस टाइम पर देखने लायक था। अब साहिल के माइंड में अलग अलग थॉट्स आने लगी कि साक्षी की लाइफ में प्रवीण अब दोबारा आ चुका है, इसलिए वो मुझसे ब्रेकअप कर रही है। साहिल के यही थॉट्स उसके दिमाग में बार बार गलत करने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब साहिल साक्षी को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो गया। प्यार को लेकर सीरियस नहीं बल्कि बदला लेने के लिए सीरियस हो गया। अब वो साक्षी से बदला लेना चाहता था, पर अब साहिल हर रोज आते जाते साक्षी को मारने की धमकी देने लगा। अब साक्षी को साहिल से और भी ज्यादा डर लगने लगा। अब साक्षी डर कर अपनी सारी बातें अपनी एक फ्रेंड आरती को बताती है। तो आरती साक्षी की प्रॉब्लम्स को सुनकर उसे झबरू नाम के एक लड़के से मिलाती है। साक्षी ने सब बातें झबरू को बताई और जैसे ये बातें झबरू ने सुनी कि कोई लड़का उसके एरिया की लड़की को तंग कर रहा है तो वो सीधा साहिल के पास गया और साहिल को वार्निंग दी कि वो साक्षी से दूर रहे वरना वो साहिल को मार डालेगा। साहिल झबरू की इस धमकी से डर गया था और साहिल को लगने लगा कि झबरू उसे जान से मार डालेगा। साहिल को डर तो लग रहा था बट उसे एक चीज और खटक रही थी कि साक्षी उसके बारे में झबरू को कैसे बता सकती है। अब इस चीज को सोचकर साहिल के मन में साक्षी के लिए और भी नफरत बढ़ने लगी
और गुस्से में आकर साहिल ने एक बहुत ही बड़ा गलत कदम उठाया। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि साक्षी पिछले 1 महीने से अपनी एक फ्रेंड आरती के घर में रह रही थी। ऐसा नहीं था कि साक्षी अपने परिवार से लड़कर अपनी फ्रेंड के पास रह रही थी, वो ऐसे ही अपनी फ्रेंड के पास रह रही थी। और एक चीज तो कॉमन है, जब भी फ्रेंड साथ में होते हैं तो वो घूमने के लिए बाहर तो जाते ही हैं। और साक्षी भी हर रोज अपने फ्रेंड्स के साथ शाम के करीब 7 बजे मार्केट घूमने जाती थी और मार्केट घूमकर रात के करीब 9 बजे घर वापस आती थी। तो साहिल कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि साक्षी कब घर से बाहर आती है और कब घर को वापस जाती है, क्योंकि साहिल अब साक्षी को मारने का प्लान बना चुका था। और इसलिए 28 मई को वो चाकू लेकर साक्षी को मारने के लिए चला गया और साहिल को एक बढ़िया मौका भी मिल गया। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। साक्षी रोड पर अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रही थी और इसी मौके को देखकर साहिल ने साक्षी को अपनी तरफ खींचा और फिर साहिल ने साक्षी को मारना शुरू किया। और जिस हैवानियत से इस दरिंदे ने साक्षी को मारा था, वो वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। पहली बार जब मैंने उस वीडियो को देखा था तो सच बताऊं कि उस वीडियो से बाहर आने में मुझे काफी वक्त लगा था। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को नहीं देखें। साक्षी उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन साहिल नहीं रुका। वो लगातार एक के बाद एक वार करता चला गया। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त साहिल साक्षी को मार रहा था, उस वक्त लोग वहां खड़े होकर उसे देख रहे थे। एक आदमी साहिल को रोकने के लिए आगे आया था, लेकिन साहिल का गुस्सा देखकर वो भी पीछे की तरफ हट गया। लेकिन वहां पर खड़े कई सारे लोगों में से एक भी इंसान इसे बचाने के लिए आगे तक नहीं आया। क्या इंसानियत सच में मर चुकी है? क्या किसी को भी किसी के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता? खैर, कुछ देर बाद लोगों ने पुलिस को कॉल किया और सारी बातें बताई, पर तब तक साहिल साक्षी को मारकर वहां से जा चुका था। साहिल को ये बात पता थी कि पुलिस उसके नंबर को ट्रेस करेगी, इसलिए साहिल ने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया था। और ये चीज भी साहिल को पता थी कि अगर वो भागकर अपने घर जाएगा तो वहां पुलिस उसे जरूर पकड़ेगी। तो साहिल भागकर तुरंत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर चला गया। वहां उसकी आंटी रहती थी, उन्हीं के पास रहने के लिए वो भाग गया था। और वहां पर कोई बहाना बनाकर वो अपनी आंटी के पास रहने लगा। और उस रात, जिस रात उसने साक्षी को मारा था, वो अपनी आंटी के यहाँ ही सो गया। पुलिस अब साहिल के फोन को ट्रेस भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि साहिल का फोन अब स्विच ऑफ था। अब पुलिस साहिल के घर जाती है। वहां पर उसके माँ बाप से साहिल के बारे में पूछताछ की तो माँ बाप ने बताया कि साहिल उनके घर में तो नहीं है। तो पुलिस ने पूछा कि साहिल कहाँ जा सकता है, तो साहिल के माँ बाप उसकी आंटी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि शायद साहिल वहां चला गया हो। और फिर पुलिस की एक टीम बुलंदशहर जाती है और वहां से साहिल को अरेस्ट करके ले आती है। इसके बाद साहिल अपना गुनाह कबूल कर लेता है। कबूल तो करना ही था, क्योंकि इसके कई सारे एविडेंस थे और साथ ही साथ कैमरास भी कभी झूठ नहीं बोलते। खैर, पुलिस ने साहिल को पकड़ लिया और ये सारी बातें साहिल ने ही पुलिस को बताई थी। खैर, मुझे पता है कि साहिल को इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कब तक साहिल को अपने गुनाह की सजा मिलेगी, क्योंकि हमें हमारे कानून का तो अच्छे से पता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपके अकॉर्डिंग साहिल को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये थी साक्षी मर्डर केस की पूरी कहानी। आगे ऐसी नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।